हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स में थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये थर्ड चैप्टर ही क्यों? बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, तो उसी से थोड़ा आगे बढ़ते हुए ये चैप्टर हम ले रहे हैं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। पहला टॉपिक है स्टूडेंट एंगल्स। एंगल इज़ अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पोजीशन। तो कोई रे है आपके पास, वो कितना रोटेट हो रही है, इसका मेज़रमेंट जिस क्वांटिटी से करते हैं उसे हम एंगल बोलते हैं। तो जैसे इस फिगर में OA एक रे है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये रोटेट होकर इस पोजीशन OB में आ गई है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच कितना रोटेशन हुआ, तो वो जो मेज़रमेंट होगी उसे हम एंगल कहते हैं। अब अगर ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। देखिए इस एग्जांपल में इनिशियल साइड है OA और टर्मिनल साइड है OB, तो यानी रोटेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव एंगल, अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, और अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव एंगल। तो किसी एंगल के मेज़रमेंट की मेनली 2 यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 डिग्री मेज़र। इफ़ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज़ 1/360th of revolution, then angle is said 1 degree। मतलब अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब एक पूरा चक्कर, इसका हम 360th पार्ट लें, 360वां हिस्सा लें, तो उसे बोलते हैं 1 डिग्री। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 360वां हिस्सा, उसे बोलेंगे 1 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री। तो यही लिखा है, एंगल इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। डिग्री मेजरमेंट में डिग्री से छोटी यूनिट्स भी होती हैं, जिन्हें हम मिनट और सेकंड बोलते हैं। तो मिनट के लिए हम एक डैश लगाते हैं और सेकंड के लिए हम डबल डैश लगाएंगे। तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, और इसका हम रिवर्स लें तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। ऐसे ही 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, और 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट। तो डिग्री मेजरमेंट में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 360th पार्ट, उसे हमने बोला 1 डिग्री। फिर 1 डिग्री से छोटी यूनिट मिनट, तो मिनट क्या है? 1 मिनट इक्वल टू 60th पार्ट, यानी 60वां हिस्सा किसका? 1 डिग्री का। और फिर इससे छोटी यूनिट सेकेंड, तो सेकेंड क्या है? 1 मिनट का 60वां हिस्सा। तो एंगल मेजरमेंट की दूसरी यूनिट है स्टूडेंट रेडियन मेजर। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट। तो मान लीजिए हमने एक सर्कल लिया है, उस सर्कल का एक आर्क है जिसकी लेंथ है 1 यूनिट, उसकी सर्कल की रेडियस है 1 यूनिट। तो ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उसे बोलते हैं हम 1 रेडियन। और इन जनरल आर्क लेंथ है L, रेडियस है R, एंगल जो थीटा होगा तो थीटा इक्वल टू L/R। तो ये मेन फार्मूला है रेडियन में एंगल निकालने का। तो ये फार्मूले में याद रखिए स्टूडेंट, ये फार्मूला आप जब भी अप्लाई करेंगे, अगर मान लीजिए आपको एंगल निकालना है तो इस फार्मूले से जो एंगल आएगा वो रेडियन में ही आएगा, या कहीं पर आपको एंगल थीटा की वैल्यू दे रखी होगी और आपको इस फार्मूले में रखनी है, तो आपको रेडियन में ही रखना पड़ेगा। ये फार्मूला जब भी अप्लाई होगा, एंगल थीटा रेडियन में होगा। तो स्टूडेंट एंगल मेजरमेंट की हमने 2 यूनिट पढ़ ली हैं, रेडियन मेजर एंड डिग्री मेजर। अब इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, कैसे हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में, चलिए वो देखते हैं।
तो हमने अभी पढ़ा था एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में एंगल होता है 360 डिग्री। अब अगर फॉर्मूले थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात करें तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में आर्क कितना होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होके यहीं पर आ गए हम, तो आर्क हो जाएगा टोटल सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, तो हमने एल की जगह रख दिया 2 पाई आर और अपॉन आर, आर से आर कैंसिल हो गया 2 पाई। और अभी हमने कहा था कि ये जब भी फॉर्मूला लगेगा ये, तो एंगल हमेशा रेडियन में आएगा, तो थीटा इक्वल टू 2 पाई, तो 2 पाई ये रेडियन में हो गया। तो यहाँ से हमें पता चला कि 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। अच्छा, रेडियन को हम सर्कुलर यूनिट भी बोलते हैं, तो इसलिए सिंबल में यहाँ पे हम सी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिला था कि 360 डिग्री को 2 पाई बोलते हैं, तो इसका हमने हाफ कर दिया तो 180 डिग्री हो गया पाई, इसका हाफ करें तो 90 डिग्री हो गया पाई बाई 2, और इसका हाफ 45 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये डिग्री में एंगल है और ये रेडियन में एंगल है। तो किसी भी डिग्री एंगल को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या रूल रहेगा कि अगर x रेडियन में है और आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दें। x रेडियन में है, उसको हमने 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर x डिग्री में है सपोज, तो उसे हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो आपको एंगल डिग्री में दे रखे हैं और आपने रेडियन में कन्वर्ट करने हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको दिया था 25 डिग्री, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 इंटू पाई अपॉन 180, रेडियन के लिए हमने सिंबल लगा दिया सी। आप ये सी यहाँ पे लिख भी सकते हैं, आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तब भी सही है। तो अब देखिए, कैंसिल करिएगा जितना हो सके, पॉइंट में ना निकालिए। तो पाई को तो एज इट इज़ रहने दीजिए। तो 5 से कैंसिल हुआ 25 5 टाइम, और 180 कैंसिल होता है 5 से 36 टाइम। याद रखिए स्टूडेंट, 185 से कैंसिल होता है 36 टाइम, बहुत जगह यूज़ होगा। इसी का थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में 240 डिग्री दिया था, तो 240 इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसके बाद ये 6 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 6 से कैंसिल होंगे तो 4 पाई बाई 3 आ गया आंसर। फोर्थ पार्ट देखिए, 520 डिग्री, तो 520 इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल, और 52 पाई अपॉन 18 आ गया। इसके बाद ये 2 से और कैंसिल हो रहा है, तो 26 बाई 9 पाई। सेकेंड पार्ट को ज़रा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये दिया है -47 डिग्री 30 मिनट। अब हमारा जो रूल कहता है कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करें, तो पूरा एंगल डिग्री में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये मिनट में आ गया, तो हम इसे भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो 47 डिग्री तो हमने ऐसे ही लिखा। अब ये 30 मिनट को डिग्री में कैसे लाएंगे, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, तो 60 से डिवाइड करा, ये डिग्री हो गया। अब ये कैंसिल हुआ 1/2 डिग्री, तो 47 डिग्री ये है और 1/2 डिग्री ये ऐड होगा इसमें, तो ये बन गया 95/2 डिग्री। अब ये कंप्लीट डिग्री में आ गया, तो इसे रेडियन में बदलने के लिए हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करें। 5 से कैंसिल हो गया ये 19 टाइम, 180 कैंसिल हुआ 36 टाइम, तो आ गया 19 पाई बाई 72। तो आपको याद रखना है, अगर एंगल आपका कंप्लीट डिग्री में है तो सीधे आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर डिग्री में नहीं है, वो मिनट और सेकंड में भी जा रहा है, तो पहले पूरा डिग्री में लेके आएँ, उसके बाद पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करें।
तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स, यूज पाई इक्वल टू 22/7। तो पहला पार्ट आपको 11/16 दे रखा है, ये रेडियन में है बोला है आपसे, और आपने इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो रूल के अकॉर्डिंग हमने 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पाई की जगह रख दिया 22/7, तो 11/16 इंटू 180, पाई की जगह 22/7। देखिए 11 से 22 कैंसिल हो गया 2 टाइम, और ये 2 से हमने 180 को कैंसिल कर दिया 90 टाइम, तो 90 इंटू 7/16। अब ये दोनों कैंसिल हो गए 2 से, तो आ गया 45 इंटू 7/8, तो 315/8 डिग्री। अब क्या करेंगे, अब 8 से 315 में डिवाइड किया, तो ये करा है डिवाइड, तो 39 टाइम तो पूरा गया, तो हमने 39 डिग्री पूरा लिख दिया। बचा जो है 3/8 डिग्री वो अलग, तो 39 डिग्री, 39 होल 3/8, तो 39 डिग्री और 3/8 डिग्री। अब ये जो डिग्री है तो हमने पॉइंट में नहीं छोड़ना है स्टूडेंट, तो डिग्री से छोटी यूनिट होती है मिनट, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। इसको मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 इंटू 60/8 ये हो गया मिनट। तो इसे सॉल्व किया तो 180/8 और कैंसिल हुआ तो 45/2। अब 45 को 2 से डिवाइड किया है ये, तो 22 होल 1/2, तो 22 मिनट और 1/2 मिनट। अब वापस फिर हमने पॉइंट पे नहीं लाना है, तो मिनट से छोटी यूनिट होती है सेकंड, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो 60/2 सेकंड। तो आंसर आ गया फाइनल 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। तो ये थोड़ा आपको टफ लगा होगा, तो इसी का जैसा एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो सेकंड पार्ट में हमको दिया है -4 रेडियन। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई की जगह 22/7 पुट किया और इसे सॉल्व किया, तो हमारे पास आ गया 2520 डिवाइडेड बाई 11। अब हमने इसे 11 से डिवाइड किया है ये, तो हमें 229 तो पूरा मिल गया, तो 229 डिग्री। बचा हुआ 1/11 डिग्री ये लिखा। अब इसे डिग्री से छोटी यूनिट मिनट में लाएंगे, तो इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 60/11 मिनट। इसको अगेन डिवाइड किया है, ये देखिए, तो 5 टाइम तो पूरा गया है, तो 5 मिनट ये हो गया अलग, और 5/11 ये हमने अलग लिख दिया मिनट में। अब इसे मिनट से छोटी यूनिट में लाएंगे, मिनट से छोटी यूनिट यानी सेकंड, तो इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ सेकंड आ जाएगा, तो ये हो गया 300/11। अब 300 को 11 से डिवाइड किया है ये, तो 27 आ गया पूरा, तो 27 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर जब रिमाइंडर बच रहा होगा सेकेंड में, तो उसके बाद आप छोड़ सकते हैं, तो ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है एक व्हील 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन करता है, तो 1 सेकेंड में वो कितना एंगल रोटेट होगा, रेडियन में बताइए। तो हमें पता है कि अगर कोई व्हील घूमे तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री, और रेडियन में अगर 360 को लिखेंगे तो 2 पाई रेडियन। अब हमें गिवन है कि 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है, 360। अब 1 मिनट को हम 60 सेकंड लिख सकते हैं, तो रोटेशन इन 60 सेकंड इक्वल टू 360, तो रोटेशन इन 1 सेकंड इक्वल टू 360/60 विच इज़ 6। तो 1 सेकंड में कितने रोटेशन कर रहा है, 6, और एक रोटेशन में कितना एंगल बनाता है, 2 पाई, तो देयरफॉर एंगल इन 1 सेकंड 6 इंटू 2 पाई, तो आ गया 12 पाई रेडियन। तो आंसर हो गया 12 पाई।
तो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक आर्क जिसकी लेंथ है 22 सेंटीमीटर और रेडियस है 100 सेंटीमीटर। हमें एंगल निकालना है सेंटर पे कितना बनेगा और वो डिग्री में। तो बाई थीटा इक्वल टू एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला, तो थीटा इक्वल टू 22 अपॉन 100 रेडियन में आ गया। अब ये रेडियन में आया लेकिन हमें डिग्री में पूछा है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिग्री में आ गया। अब देखिए कुछ स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि इस पाई की जगह 180 रख देते हैं। तो मैंने आपसे पहले ही बोला है कि अगर डिग्री में पाई आएगा तो उसकी जगह आप 22/7 रखिए। तो 22/7, 22 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इसे हमने 2 से कैंसिल कर दिया तो 9 × 7/5, ये हो गया 63/5। अब क्या करेंगे, ऐसे छोड़ेंगे नहीं, पॉइंट में नहीं लाना है डिग्री में, तो आप इसको डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड किया तो 12 डिग्री और 3/5 डिग्री। इसको हमने मिनट में बदल दिया 60 से इंटू करके, तो ये हो गया 180/5। तो 180/5 डिवाइड, 180 को 5 से डिवाइड करना 36 टाइम, तो 36 मिनट, 12 डिग्री 36 मिनट, ये आंसर हो गया। Question number 6 student, if in two circles arc of same length subtend angles 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। तो इस क्वेश्चन में हमें दो सर्कल दिए हैं और उन दोनों सर्कल में लेंथ ऑफ आर्क्स इक्वल है। θ1 और θ2 हमको दिए हैं और हमें रेडियस का रेशियो निकालना है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, थीटा इक्वल टू एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ से आर्क इक्वल टू आ जाएगा एंगल इंटू रेडियस। अब हमें गिवन है L1 इक्वल टू L2, तो L1 की जगह क्या आ जाएगा, L1 देखो फॉर्मूला है L इक्वल टू थीटा इंटू आर, तो L1 की जगह आएगा θ1 इंटू R1। ऐसे ही L2 की जगह क्या आ जाएगा, θ2 इंटू R2 दूसरे ट्रायंगल के लिए। अब θ1 की वैल्यू 60 इंटू R1 इक्वल टू 75 इंटू R2। तो यहाँ से R1 अपॉन R2 15 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट आपका कि यहाँ पर हमने फॉर्मूला L इक्वल टू थीटा इक्वल टू L अपॉन आर लगाया, लेकिन हम रेडियन में नहीं लाए, हमने डिग्री में ही रख दिया, बिकॉज हम रेशियो निकाल रहे हैं। अगर आप इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके भी रखेंगे तब भी आंसर इतना ही आएगा। हम रेशियो निकाल रहे हैं तो इसलिए हमने चेंज नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। L दिया है, R दिया है, हमने थीटा निकालना है, तो थीटा इक्वल टू L अपॉन R लगा देंगे, सीधे सीधे आ जाएगा। तो इसे आप खुद ही कर लीजिएगा, कन्वर्ट भी नहीं करना है, रेडियन में ही आएगा, रेडियन में ही निकालना है। तो ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई स्टूडेंट।